नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि यहाँ मिलती है पितरों को मोक्ष की प्राप्ति। आइए हम आगे आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर आप अपने पितरों के मोक्ष के लिए पूजा कर सकते हैं। श्राद्ध के लिए श्रद्धालु दूध में काले तिल पुष्प डालकर सिद्धवट, रामघाट और गया कोटा पर अर्पित भी करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यही है वो जो विश्व के 7 स्थानों में एक स्थान है जहां प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ का शिप्रा किनारे तर्पण किया था। यही वो स्थान है जहां माता सीता ने अपने हाथों से 4 वट वृक्षों में से एक सिद्ध वट को रोपित किया, और यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने पितरों के मोक्ष हेतु मोक्ष स्थान की स्थापना की। यहाँ 16 श्राद्ध के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु पितरों की मोक्ष हेतु पूजन तर्पण करने पहुंचते हैं। दरअसल वैदिक परंपरा के अनुसार पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध करना उत्कृष्ट कार्य है। पुत्र का जीवन तभी सार्थक है जब वह जीवित माता पिता की सेवा करे और उनके मरणोपरांत उनकी मृत्यु तिथि पर और पितृ पक्ष में उनकी विधि विधान से श्राद्ध कर्म करे। पंडित गोपाल आर्यन की माने तो धार्मिक नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे श्राद्ध पक्ष के महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने सरयू किनारे पिता दशरथ का पिंडदान किया, जिसके बाद वे उज्जैन, मथुरा, गया जी, प्रयागराज, रामेश्वर सहित सप्तपुरियों के पिंडदान करते हुए पिता दशरथ के मोक्ष हेतु प्रार्थना की थी। सूर्य जब कन्या राशि से वृश्चिक राशि पर्यंत आते हैं तो सारे पितृ धरती पर उतर करके आते हैं और वे पितृ चाहते हैं कि हमारे परिवार के द्वारा किस तरह से हमारा विधि विधान किया जा रहा है। जब यहाँ पर स्कंद पुराण के अंतर्गत यह आया है कि भगवान कृष्ण जब सांदीपनि आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे, उनका अध्ययन पूर्ण होने के बाद में भगवान कृष्ण से माँ अरुंधति ने कहा था कि मेरे 7 बच्चे जो थे उसमें से 6 बच्चे गयासुर खा चुका है और 7वें को ले जाके पाताल में छुपा, आप 7 बच्चे ला करके दीजिए। तब भगवान ने कहा कि माँ वो 6 बच्चे जो मर चुके हैं उनको तो मैं जीवित नहीं कर सकता हूँ, 7वें बच्चे को ला करके दूंगा। भगवान पाताल लोग जाते हैं, वहाँ उनका हनन करते हैं गयासुर का और 7वां बच्चा माँ के ला कर देते हैं। तब माँ सांदीपनि ऋषि कहते हैं कि प्रभु मेरे बच्चों का मोक्ष का यहाँ पर स्थान बनाइए। तो ये गया स्थान जो बना हुआ है, तो गुप्त रूप से भगवान कृष्ण ने यहाँ पे फल्गु को प्रकट किया और एक तिथि का एक चरण, यहाँ पर 16 चरण बने हुए अंदर, उन 16 चरणों के ऊपर हम एक साथ पूजन करते हैं और एक तिथि का एक चरण विशेष महत्व रखता है। धर्म अनुसार हमारे हाल में, रोजगार में, व्यापार में, व्यवसाय में, धन दौलत, घर परिवार और वंश में पितृ प्रसन्न होकर के आशीष देते हैं और सबका कल्याण होता है। हरिओम नमः शिवाय। गया कोटा के मुख्य पुजारी ने महत्व को बताते हुए कहा कि गया कोटा तीर्थ का स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब शिक्षा प्राप्त कर लौट रहे थे तो माँ अरुंधति ने उनसे कहा कि प्रभु मेरे 7 बच्चे हैं जिनमें से 6 को गयासुर नामक राक्षस खा गया है, 7वां बच्चा उसके पास है, उसे ला दीजिए। श्री कृष्ण ने गयासुर का वध कर 7वें बच्चे को माँ अरुंधति को लौटाया। इसी बीच गुरु सांदीपनि ने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि बच्चों के लिए मोक्ष का स्थान आप यहाँ बनाइए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बिहार में प्रवाहमान फल्गु नदी से आग्रह कर यहाँ कुंड में विराजमान होने को कहा। सप्तऋषियों ने सांदीपनि के 6 बच्चों को मोक्ष दिलवाया।
पंडित सुरेंद्र पुजारी के अनुसार मान्यता है कि भारत में 4 वटवृक्ष महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्रयाग का अक्षय वट, वृंदावन का वंशी वट, गया का बौद्ध वट और उज्जैन का सिद्ध वट। स्कंद पुराण के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक स्वामी इस वट के नीचे सेनापति नियुक्त हुए और तारकासुर का वध किया। यहाँ 3 प्रकार की सिद्धि, संतति, संपत्ति और सद्गति होती है। तीनों की प्राप्ति हेतु लोग सिद्धवट पर दूध चढ़ाने आते हैं। अब जो भी आता है, देखो आज कर्म करने आया, अब रोज काम नहीं बढ़ता। 20 साल कोई की मृत्यु नहीं हुई, पिंडदान करने नहीं आया है। 20 साल में आदमी भूल भी जाता है कि मेरा परिवार कहाँ पर आया था, कौन पंडित के यहाँ आया था। तो ये यहाँ प्रूफ है हमारे पास। 20 साल पहले का भी हम उसको प्रूफ बताते हैं, उनके पूर्वजों के साइन दस्तखत बताते हैं, तो उसको विश्वास होता है कि अपना पंडित है और यहाँ फिर वो श्रद्धापूर्वक आके काम करता है। यहाँ पर ये नाम उसको बता के पूरा कहते हैं। और यहाँ भी जो का विधान है पूरा जलदान, पिंडदान, 10वें दिन का विधान करता है। पहले आदमी शांत होता है तो दशा, एकादशा, 11वें दिन आता है, यहाँ पिंडदान करता है 10वें दिन है। फिर 12 महीने में यहाँ पर वर्षी श्राद्ध होता है और 3 साल में फिर ये गया श्राद्ध में मिलाते हैं। यहाँ पर सज्जन सिंह जी वर्मा हैं। सिंधिया परिवार ने भी यहाँ पर बहुत नारायण बलि की कोई समय पहले हैं। सिंधिया परिवार ने भी यहाँ नागबली नारायण बलि किया है सिद्धवट घाट पर हैं। दिग्विजय सिंह जी के परिवार को भी हमने यहाँ अस्थि विसर्जन वगैरह करवाया। और अपने वो सज्जन सिंह जी वर्मा मंत्री जी, उनका भी यहाँ रिकॉर्ड है मेरी पोथी में दर्ज। उनका ही परिवार आगे यहाँ आते हैं प्रतिवर्ष, जो भी जलदान, पिंडदान, पूजा पाठ करते हैं यथाविधि और बड़ी श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ। 250 साल का रिकॉर्ड आज भी हमारी पोथी में दर्ज है, 250 साल पुराना रिकॉर्ड। यहाँ पंडितों के पास देश भर के प्रत्येक जिलों से प्रत्येक समाज व जाति के रिकॉर्ड मौजूद हैं। उज्जैन के सिद्धवट और रामघाट क्षेत्र में तर्पण व पिंडदान का अधिक महत्व है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि यहाँ के पंडे पुजारियों के पास सैकड़ों वर्ष पुरानी वंशावली मौजूद है। सैकड़ों वर्षों से लोग यहाँ अपने पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं। पंडितों के पास मौजूद रिकॉर्ड इन तथ्यों को बयान कर रहे हैं। होलकर स्टेट्स सिंधिया राजघराना, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की वंशावली, राजा महाराजाओं के साथ ही नेपाल के लोगों का भी यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है। पंडितों द्वारा दस्तावेजों में मौजूद रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर पद्धति से भी पहले चंद मिनटों में ही यहाँ पर रामघाट पे कई पीढ़ियों से यहाँ पर पूजन होता आ रहा है, पिंडदान होता आ रहा है। यहाँ पर अनेक पहले राजा महाराजाओं का राज था, तब से यहाँ पर पूजन आता रहा है। ज्योतिराज सिंधिया के पूर्वज यहाँ पर पिंडदान करके, होलकर सिंधिया के यहाँ पर पिंडदान हुए हैं। यहाँ पर राजा दिग्विजय सिंह जी के परिवारों के यहाँ पर पिंडदान हुए हैं। अनेकों राजा के पूर्वजों के यहाँ पर पिंडदान हुए हैं यहाँ पर रामघाट पर। यहाँ पर हम सब पंडों के यहाँ पे अलग अलग प्रांत के राजाओं के रिकॉर्ड रखे हुए हैं यहाँ पर।